हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, यहाँ से हम लोग ग्रुप थ्योरी को 1 to 1 लेकर के चलेंगे। ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसका आगे यूज़ होगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आपको ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड एक्सटेंशन पढ़ना होता है। ठीक है। और इन सब का कॉन्सेप्ट का जो फंडामेंटल है ना, कह सकते हो, वो हमारा ग्रुप है। अगर आप ग्रुप को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको आगे के टर्म्स भी समझने में काफ़ी ईजी हो जाएंगे। तो थोड़ा ये आपका लंबा चलेगा, चूँकि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एक लंबा चौड़ा सिलेबस है इसका, 1 to 1 सबको कवर करने वाले हैं, कुछ भी मैं स्किप नहीं करूँगा। ठीक है। तो आपको बस 1 to 1 सारा लेक्चर देखना है, जहाँ भी क्वेश्चंस आएगा क्वेश्चंस को देखना है, समझना है, प्रैक्टिस करनी है। आप एक बार पूरा ग्रुप अच्छे से पढ़ लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ लेते हैं तो याद रखो, ये मेन स्ट्रीम बुक है आपके किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम देते हो तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या होता है, मेन स्ट्रीम बुक होता है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप बहुत कम टाइम में करके निकल जाते हो। ठीक है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और मॉडर्न अलजेब्रा। ओके। तो अब देखो, यहाँ पे जैसे मैं ग्रुप से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। ये लेक्चर आपको अच्छे से देखना है और आपको सारे ही लेक्चर्स को 1 to 1 आपको कवर करना है। ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है। ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो आप देखोगे कि मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप एक बार पूरा पढ़ लेते हैं ना, आप खुद अपने हाथों से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास में एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है। तो जो सोचने का क्राइटेरिया है वो मैं बिल्डअप करने का कोशिश करूँगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका अच्छा हो जाएगा। बस आपको अच्छे से देखना है, समझना है। ठीक है। नोट के पीछे परेशान मत होइएगा, नोट आपको पीडीएफ के रूप में आपको कोर्स में दिया गया है। ठीक है। हाँ, फिर भी अगर कोई बच्चा खुद से लिखता है देन दिस इज़ गुड, मैं समझता हूँ। इसलिए कि अगर आप खुद से कुछ नोट्स करते हैं, आपके पास में अगर टाइम है प्रॉपर और अभी आपके एग्ज़ाम्स में टाइम है, तो आप अगर प्रॉपर नोट बनाते हो तो ये आपको बहुत बेनिफिट देता है। क्योंकि रिवीजन में ना सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो होता है वो खुद का हैंड राइटिंग होता है, खुद का लिखा हुआ। एक तो आपको रिवीजन के वक्त तुरंत देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अगर खुद से लिखते हो तो वो भी सही है, पीडीएफ से करते हो, बट समझना और प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर आप जो है ज़रूर फोकस करना। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ग्रुप को। तो जैसा आप देख रहे हो, ग्रुप का यहाँ पे डेफिनेशन लगा हुआ है। ग्रुप का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या बोलता है कि कोई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ले लीजिए। ठीक है। जी और यहाँ पे देखो स्टार। तो आपको पता है कि जी यहाँ पे क्या लिया गया है, ये लिया गया है नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है। तो आपको कोई एक नॉन एम्प्टी सेट ले लेना है। ओके। और उसमें एक ले लेना है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन। ओके। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, तो ये सब टर्म्स भी हमको आना चाहिए। हालांकि बहुत फंडामेंटल चीज़ है, आप इसको क्लास 11th 10th में भी देखे होंगे बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है। तो देखो, कोई भी इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। ओ मीन्स ऑपरेशन, ये भी बहुत सारे बुक में लिया जाता है। ठीक है। या तो बहुत सारे बुक में स्टार का यूज़ किया जाता है। ठीक है। ओके। ये दोनों साइन है जो कि बाइनरी ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और जैसा इसका नाम है ना, बाइनरी, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो नंबर्स के बीच में लगने वाला। ठीक है। तो कोई भी दो नंबर होगा, ए और बी मान लो। ठीक है। तो उसके बीच में ये ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग। ठीक है। अब ये ऑपरेशन आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है, डिवीज़न भी हो सकता है। ये हमारा जो मैथमेटिक्स का हम लोग जो यूजुअल ऑपरेशन जानते हैं। ठीक है। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ठीक है। और हम लोग हायर मैथमेटिक्स में कुछ देखेंगे जिसमें आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है। एडिशन मॉडुलो हो सकता है, डायरेक्ट प्रोडक्ट हो सकता है। तो बहुत तरह के ऑपरेशन हो सकता है। तो कोई भी एक ऑपरेशन जो दो एलिमेंट के बीच में लगेगा वो क्या होता है, वो बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है। लेकिन इसको डिफाइन करते हैं किसी सेट में। तो मान लो मेरे पास में कोई सेट ए है। ठीक है। तो सेट ए में ये आपका वेल डिफाइन कब होगा ऑपरेशन, तो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है कि स्टार, मान लो मैं स्टार लेता हूं, तो स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है। ओके। तो बाइनरी ऑपरेशन आपने कोई लिया स्टार, ये आपका वेल डिफाइन होगा किसी सेट ए में। कब होगा, जब कोई भी दो एलिमेंट आप उठाओ, कोई भी दो एलिमेंट आप ए का ले लो। ठीक है। और उसके बीच में आप ऑपरेशन लगाओ, तो उसके बाद जो एलिमेंट बनेगा, जो वैल्यू आएगा, वो भी ए का ही मेंबर होना चाहिए, ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। तब हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो ये बाइनरी ऑपरेशन है वो ए में क्या है, वेल डिफाइन है। ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे मोहब्बत से मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको। एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैं एक लेता हूँ सेट। सेट मेरा हो गया क्या, सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर में एक ऑपरेशन ले लेते हैं हम लोग, क्या, एडिशन। ठीक है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे
ऑन सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है, एडिशन, ठीक है, इस क्या इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, ओके। अगर सेट ऑफ इंटीजर लीजिएगा तो आपका जो प्लस है वो बिल्कुल बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि हम कोई भी दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इंटीजर ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से सेट जेड में आप माइनस अगर लोगे, ठीक है, तो माइनस भी क्या होगा, हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि दो इंटीजर को आप अगर आपस में घटाओगे तब भी इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं सेट ले लेता हूँ क्या, रियल नंबर, ध्यान दीजिएगा ना, अगर मैं रियल सेट लेता हूँ, आर मीन्स रियल सेट, तो रियल सेट में, ठीक है, प्लस देखोगे क्या है आपका बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। माइनस करोगे तो वो भी आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, डिवीज़न, अब आप देखो अगर मैं डिवीज़न करता हूँ तो देखो दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, तो प्लस तो काम कर जाएगा। दो रियल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो रियल नंबर ही आएगा, वो भी काम कर जाएगा। दो रियल नंबर को आप माइनस करोगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा, तो वो भी माइनस भी काम कर रहा है। लेकिन डिवीज़न आपका आर में काम नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए कि आर के पास में आप अगर रियल सेट की बात करोगे तो रियल सेट में क्या है, जीरो भी होता है जी, ठीक है, जीरो होता है, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म का रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है, आपके पास में इरेशनल एलिमेंट भी होते हैं, ठीक है, इसमें सब कुछ होता है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स भी होते हैं, ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी, मतलब जो भी सेट है सब तो आपको पता है कि आपका रियल सेट में होता है, ठीक है। नेचुरल तो इंटीजर में आ ही गया, नेचुरल को हटा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो सारे ही एलिमेंट्स आर के पास में है, तो आर के पास में जीरो भी है, ठीक है। तो अगर मैं जीरो को किसी, मान लो मैं ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, मैं ले लेता हूँ 2 और डिवाइड करता हूँ जीरो से, तो 2 डिवाइडेड जीरो क्या होता है, ये हमारा आ जाता है इन्फिनिटी नंबर, इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। अब इन्फिनिटी खुद कोई एलिमेंट नहीं है, ये एक इनडिटर्मिनेट वैल्यू है, ठीक है, जो कि आर के पास में नहीं होता है, ठीक है। रियल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है बट इन्फिनिटी इसमें होता नहीं है, ठीक है। तो 2/0 इसमें नहीं है, तो इसलिए जीरो अगर रहेगा तो मैं डिवाइड को नहीं कहूँगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि फिर वो इस तरह से एलिमेंट में काम नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, वैसे केस में आप अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे केस में आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए रियल, ठीक है, आर स्टार ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, आर स्टार का मतलब क्या होता है, तो ये होता है नॉन जीरो रियल, ध्यान देना ना, ठीक है, नॉन जीरो रियल। कोई भी सेट आपको लेना है, उसमें आपको लेना है जीरो को हटाना है, तो आप उसमें आर स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, आर ऐसे करके जीरो कर दिया जाएगा, तो इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही होता है कि रियल नंबर लिया जा रहा है जिसमें जीरो को हटाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाए रियल, ठीक है, और इसमें से एक्सक्लूड कर दिया जाए जीरो को, या रियल माइनस जीरो कर दिया जाए, या आर स्टार लिख दिया जाए, इन तीनों का एक ही मतलब है, नॉन जीरो रियल सेट, ठीक है। अगर नॉन जीरो रियल सेट है तब इसमें अब जीरो नहीं पाया जाएगा, इसमें सिंपली जो है आपका सेट ऑफ इंटीजर हो सकता है, ठीक है, इरेशनल वैल्यूज़ हो सकते हैं, ओके, रेशनल वैल्यूज़ होंगे, तो इस तरह का इसमें एलिमेंट होगा। तो अब आप कोई भी दो एलिमेंट लीजिएगा और उसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका वो रियल आएगा, तो अब यहाँ पे सब काम करेगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप प्लस लोगे, माइनस लोगे, इनटू लोगे, ठीक है, या आप डिवीज़न लोगे, कुछ भी लोगे तो क्या होगा, ये आपका बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, आर बाइनरी ऑपरेशंस, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझना है कि डिवीज़न के लिए जब भी आप डिवाइड को लोगे एज ए बाइनरी ऑपरेशन तो आप उस सेट का नॉन जीरो सेट ले लेना, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हो ना। अच्छा, अगर आप सेट ऑफ इंटीजर में देखोगे तो यहाँ तो आप देख सकते हो कि सेट ऑफ इंटीजर में क्या होगा जी, आपका मल्टीप्लिकेशन तो काम कर जाएगा, कोई भी दो इंटीजर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। बट आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवीज़न अगेन सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, चाहे आप नॉन जीरो इंटीजर ही क्यों ना ले लीजिए, ठीक है। अगर आप नॉन जीरो इंटीजर लेंगे तब भी उसमें 2 और 3 को डिवाइड कीजिएगा तो 2/3 आ जाएगा, और इंटीजर 2/3 नहीं है, ठीक है, 2/3 इज़ नॉट ए इंटीजर। तो डिवीज़न जो है यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, बात फॉलो कर रहे हो। तो बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट में कैसे डिफाइन होता है, आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। किसी भी सेट में डिफाइन होने के लिए ज़रूरी है कि उसका कोई भी दो एलिमेंट उठाया जाए, बीच में ऑपरेशन लगाया जाए, तब जो एलिमेंट बनेगा वो भी सेट का ही मेंबर होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई, ओके। अच्छा, अब चलो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, क्या है नोट, कि बाइनरी ऑपरेशन देखो एक्चुअली क्या होता है ना, एक मैपिंग होता है, ठीक है। जैसे स्टार का मतलब क्या होता है, तो स्टार इज़ ए मैपिंग ऑफ मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। अगर आप ए क्रॉस ए टू ए अगर एक मैपिंग लेते हैं तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है, ओके।
तो आप कह सकते हो कि चूँकि नंबर ऑफ़ मैपिंग जो है बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए कितना हो सकता है। तो हमको सिंपली ये देखना पड़ेगा कि इस तरह का कितना मैपिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर मान लो ए के पास में n नंबर ऑफ़ एलिमेंट है, ठीक है, इफ़ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज़ n, ओके, देन नंबर ऑफ़ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन सेट ए, ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ़ मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना मैपिंग होगा, ओके, तो वो होगा क्या, n का पावर n स्क्वायर। अब देख सकते हैं सिंपली ए के पास में n एलिमेंट है, तो यहाँ भी n है, इसके पास भी n एलिमेंट है, ठीक है। और जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, वो a से ही मिल रहा है, तो इसके पास में भी n एलिमेंट है, ठीक है। अब कोई भी मैपिंग जो आप निकालते हो तो जनरली अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं f फ्रॉम a टू b, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ़ फंक्शन कितना होता है, ये टोटल नंबर ऑफ़ फंक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ़ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये हम लोग निकालते हैं इक्वल टू, हम लोग लेते हैं सिंपली b का कार्डिनलिटी और इसमें पावर लगा देते हैं a का कार्डिनलिटी, ठीक है। मतलब b के पावर में आ जाता है a का कार्डिनलिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि a के पास में n एलिमेंट है, तो यहाँ पे n आएगा सबसे पहले, अगर आप निकालोगे तो पहले n आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है, इधर n इंटू एन, n स्क्वायर है, तो n का पावर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे ये काम कर रहा है, ओके। तो ये मैंने एक एडिशनल चीज़ बता दिया जो आपको काम आता है कभी कभार। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको बोल देगा कि मान लो ए के पास में, ठीक है, 2 एलिमेंट है इस तरह से ए बी, ठीक है। तो आपको बोलेगा देन क्या, देन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है, ऑन सेट ए कितना होगा, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो यानी है n का वैल्यू क्या है, 2 है। तो आप सिंपली ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 इंटू n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 2 का पावर 4 क्या होगा 16 होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि आपको कोई सेट दिया हुआ है जिसमें आपको बोल दिया कि कोई सेट x है, इसका कार्डिनलिटी कितना है 3 है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा ऑन s, ठीक है, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट x तो कितना होगा। तो देखो यहाँ पे सिंपली n का वैल्यू 3 है, तो 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो 3 का पावर 9 होगा, ठीक है। इस तरीके से आप नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन किसी भी सेट में बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको मैपिंग समझ में आ गया हो। देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे ऊपर में नाम है ना, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। नाम क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। तो मैंने आपको बताया कि ये 2 एलिमेंट के बीच में लगता है, ठीक है, ए और बी के बीच में। तो जब आप मैपिंग डिफाइन करते हैं तो ऐसे ही करते हैं आप, ठीक है। क्योंकि कोई भी जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, आप जानते हो डायरेक्ट प्रोडक्ट का एलिमेंट कैसा होता है, तो ये ऐसा होता है ए बी के रूप में, ठीक है। तो हम इधर जो भी लेंगे तो 2 एलिमेंट लेंगे, तभी तो वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। अब इसके बीच में हम ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। तो हमको जो भी वैल्यू मिलेगा सी, वो कहाँ से होना चाहिए, वो फिर ए का ही एलिमेंट होना चाहिए, ओके, तभी तो ये बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। इसलिए इस मैपिंग को ऐसे डिफाइन किया जाता है, मैपिंग फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। तो हर तरह से बात समझिए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए कि किसको क्यों डिफाइन किया गया है, कैसे डिफाइन किया गया है, और वहाँ से लिंक्ड कुछ भी चीज़ें अगर आती हैं तो वो भी मैं आपको बताते चलूँगा, ताकि कुछ भी हमारा चीज़ छूटे ना, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, अगर आप पहले भी पढ़े होंगे तो आपका यहाँ से अच्छे से रिवीजन हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वापस हम लोग अपना डेफिनेशन में, ठीक है। अच्छा ये देख लीजिए, ये भी मैंने लिख दिया है कि भाई अलजेब्राइक स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखो ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी आप एक नॉन एम्प्टी सेट ए लेंगे, ठीक है, और इसके साथ में आप एक या एक से ज़्यादा लेंगे बाइनरी ऑपरेशन, एक भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सेट और बाइनरी ऑपरेशन मिल करके क्या बनाएगा, एक आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, विच इज़ यूज्ड टू स्टडी एंड कंपेयर डिफरेंट मैथमेटिकल सिस्टम, जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करेंगे, आगे चल करके हम लोग स्टडी में इस्तेमाल करेंगे कि वो स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, या उस तरह का अगर दूसरा कोई स्ट्रक्चर हो सकता है या मैथमेटिकल सिस्टम हो सकता है तो उसमें आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप एक लोगे ऑपरेशन तो आपको वो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ऑपरेशन लिया गया है, ठीक है, तो एक ऑपरेशन लेंगे तो आपका ये ग्रुप बनेगा, ये आपका ग्रुप नहीं है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया गया है, ठीक है। हाँ, अगर आप सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर लेंगे अंडर एडिशन तो ये आपका ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। एक ऑपरेशन लीजिएगा तो ग्रुप कहलाएगा, एक से ज़्यादा दो ऑपरेशन लेंगे प्लस और इनटू, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो आपका रिंग कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 ऑपरेशन लिया गया है एक साथ, तो इस तरह का रिंग कहलाएगा, बट रिंग में प्लस और इनटू लिया जाता है, ठीक है, ओके। तो एक भी ले सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 लिया गया है, तो सारा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, बट एक ऑपरेशन लेके चलेंगे तो वो ग्रुप होगा,
दो स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो रिंग होगा, ठीक है, और रिंग का ही एक स्पेशल टाइप फील्ड हो जाता है, ठीक है, और फिर फील्ड एक्सटेंशन तो फिर इसी में चलेगा। ओके, तो अब चलो हम लोग वापस चलते हैं अपने बेसिक डिफिनेशन पे, जहाँ से हमको मेन काम करना था, और वो था हमारा ग्रुप का डिफिनेशन। तो अब देखो ग्रुप का डिफिनेशन क्या बोलता है कि एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ रहा है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है जिसमें एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है जी, एक हमारा नॉन एम्प्टी सेट जी होगा, और साथ में एक हमारा बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है ये हमारा ग्रुप कहलाएगा व्हेन इट सेटिस्फाई फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। इसके पास में 4 प्रॉपर्टीज होने चाहिए, ठीक है। नंबर 1 क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग ना क्लोज्ड भी बोलते हैं, ठीक है, क्लोजर बोलिए या बोलिए आप क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। ओके, तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोज्ड है, CLOSED, ठीक है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये चीज़ आप देखोगे कि क्लोज्ड, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा, कि आप कोई भी 2 एलिमेंट उठाइए जी का सेट का, उसमें जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे बाइनरी ऑपरेशन, तो जो भी आएगा वो भी जी में होना चाहिए। मतलब आप सिंपली कह सकते हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन को वेल डिफाइन कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है कि जो बाइनरी ऑपरेशन लिया गया है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर 2 है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या बोलता है कि अगर आप कोई 3 एलिमेंट लेते हैं, कोई भी 3 एलिमेंट ABC ग्रुप का सेट का, ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। ओके, ये आप जानते हो पहले से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। नंबर 3 क्या है, यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। मतलब आपको ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो कि यूनिक हो। एक ग्रुप में एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो, और वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक E बिलोंग्स टू G। जनरली जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको E से डिनोट करते हैं। सो देयर एग्जिस्ट ए यूनिक E बिलोंग्स टू G सच दैट के AEA बीच में ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंपल मतलब ये है कि आप उसको किसी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट करोगे तो एलिमेंट ही आएगा, एलिमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब जैसे आप मोहब्बत से देख सकते हो कि यहाँ पे 2 तरह का आइडेंटिटी हो सकता है। एक हो सकता है हमारे पास में क्या, एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब अगर आप अंडर एडिशन काम कर रहे हैं तो हमारा वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। और जनरली जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है जनरली वो क्या होता है, वो 0 होता है, ठीक है, जो कि 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करेंगे तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक हमारा होता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक हमारा होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, तो ये हमारा सिंपली होता है 1, क्योंकि आपको पता है अंडर मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी एलिमेंट को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उस एलिमेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 तरह का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, एक अंडर एडिशन और एक आपका अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी होगा तो यहाँ पे ई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन वो आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, वहाँ पे ई का वैल्यू आपका 1 रहेगा। बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आप पहले से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट आपको मिलना चाहिए, ठीक है। देयर एग्जिस्ट यूनिक, किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स मिलेगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा, एक एलिमेंट का इन्वर्स कोई एक ही होगा, 2 नहीं होगा, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट यूनिक इन्वर्स एलिमेंट्स फॉर ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप, ग्रुप के सारे एलिमेंट का एक इन्वर्स एलिमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। दैट इज हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट हम लिए हैं सेट में, ठीक है, तो हमको एग्जिस्ट करेगा एक एलिमेंट बी सच दैट कि अगर हम ए बी करें या हम बी ए करें, ठीक है, तो हमको ई मिलना चाहिए। तो अगर आप ए को बी से ऑपरेट करते हैं या बी को ए से ऑपरेट करते हैं आपको ई मिलता है, तो इसका साफ मतलब ये है कि ए का इन्वर्स बी है या आप कहो कि बी का इन्वर्स ए है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अगर 2 एलिमेंट को आपस में ऑपरेट कर रहे हैं और हमको आइडेंटिटी मिल जा रहा है, ठीक है, अगर अंडर एडिशन करेंगे तो ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगा। बहरहाल अगर आपको आइडेंटिटी मिलता है तो जो एलिमेंट होगा वो आपस में एक दूसरे का क्या कहलाएगा, इन्वर्स कहलाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखेंगे कि कौन कौन ग्रुप हो सकता है, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि याद रखिएगा कि अगर आपको सिर्फ 2 प्रॉपर्टी मिलता है 1 और 2, ठीक है, सिर्फ ये 2 प्रॉपर्टी मिलता है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो ये कहलाता है सेमी ग्रुप। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सेमी ग्रुप, ठीक है। कोई एक ऑपरेशन आपने लिया, उस ऑपरेशन में
अगर वो सेट सिर्फ दो प्रॉपर्टी रखता है, क्लोज्ड प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। और अगर उसमें तीनों प्रॉपर्टी आता है, मान लो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, अगर उसमें तीन प्रॉपर्टीज आ जाते हैं, ओके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं यूँ कर देता हूँ इसको, ठीक है, आपको समझने में अच्छा लगेगा। अगर दो प्रॉपर्टी आया तो वो सेमी ग्रुप, ठीक है, और अगर उसमें तीन प्रॉपर्टीज़ आ गई तो वो हमारा कहलाएगा मोनोइड, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा सेमी ग्रुप, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ओके, यहाँ से आ गया। और अगर उसमें तीन प्रॉपर्टी होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा मोनोइड, ठीक है, ओके, MONOID, मोनोइड। तो ये भी आपको समझ के रखना है, एक नाम है जो आपको कभी कभार काम आ जाता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो मोनोइड होंगे बट ग्रुप नहीं होंगे, सॉरी सेट, कोई ऐसा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा जो सिर्फ मोनोइड होगा बट ग्रुप नहीं होगा। तो ग्रुप को होने के लिए चार प्रॉपर्टी होना चाहिए। सिर्फ अगर दो प्रॉपर्टी है तो हम उसको सेमी ग्रुप बोलेंगे, सिर्फ एक, दो और तीन प्रॉपर्टी है तो हम उसको मोनोइड बोलेंगे, और चारों प्रॉपर्टी मिल जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो कुछ आपको सेट्स मिलेंगे स्पेशल इस तरह के स्ट्रक्चर जो कि मोनोइड तो है बट ग्रुप नहीं है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। टर्म्स से हमको फैमिलियर रहना है ताकि कभी भी कहीं पे भी उसको बोला जाए तो आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो, ठीक। चलो हम लोग इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जो कि सेमी ग्रुप नहीं भी हो सकता है, कुछ स्ट्रक्चर होगा जो कि ओनली सेमी ग्रुप होगा, कुछ ऐसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होंगे जो ओनली मोनोइड होंगे, ठीक है। और कुछ हम लोग ग्रुप्स की भी एग्जाम्पल देखेंगे और सभी प्रॉपर्टी को चेकआउट करेंगे, आराम से समझेंगे ताकि आपको ग्रुप का जो बेसिक आइडिया है, ठीक है, या अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपका रिवीजन बढ़िया से यहाँ से हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो चलो यहाँ पे एग्जांपल करते हैं 1 to 1 हम लोग। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ग्रुप होता है तो नो डाउट वो क्या होगा, वो आपका मोनोइड भी होगा, क्योंकि ग्रुप में तो चार प्रॉपर्टी है। तो भाई चार प्रॉपर्टी अगर वो रखता है तो डेफिनेटली उसके पास में तीन प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, तो वो एक मोनोइड भी है, और बाय द फर्स्ट टू प्रॉपर्टी वो एक सेमी ग्रुप भी होगा। तो ग्रुप कोई भी होगा तो ये तो बहुत मतलब जनरल सी बात है कि वो मोनोइड भी होगा, वो सेमी ग्रुप भी होगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर हमारा ऐसा होगा जो कि ओनली मोनोइड होगा, ग्रुप नहीं होगा, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। पहला मैं आपको ऐसा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि जो कि सेमी ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। तो एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हम लोग ले लेते हैं जिसमें मैं ले रहा हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ठीक है, सच दैट, इसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ, सच दैट, ठीक है। यहाँ पे जो स्टार है ना वो ऐसे डिफाइन होगा, A स्टार B इज इक्वल टू A का पावर B, ओके। तो ये हो गया जी। तो ये हमारा जो होगा ना इज़ नॉट सेमी ग्रुप, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इज़ नॉट सेमी ग्रुप, ठीक है, ओके। क्योंकि सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टी होना चाहिए, एक हमारे पास में क्लोजर प्रॉपर्टी और दूसरे हमारे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखिएगा कि जो बाइनरी ऑपरेशन लिया गया है उसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है, ठीक है, ओके। तो याद रखो बाइनरी ऑपरेशन बहुत तरह का हो सकता है, ये भी समझ के रखना ना, और जैसे डिफाइन किया जाएगा वैसे ही आपको काम करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी तो आपको मिल जाएगा। पहले अगर आप देखोगे तो जो हमारा लिया गया है स्टार, ये क्या है जी, ये आपका क्लोज्ड होगा, इज़ क्लोज्ड, ठीक है, अंडर नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के सेट में ये क्लोज्ड तो है कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर लेंगे और ये लगाएंगे तो नेचुरल का पावर नेचुरल क्या आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा, तो क्लोज तो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप देख सकते हो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव, ठीक है, ओके, इज नॉट एसोसिएटिव, ओके। अच्छा, एसोसिएटिव कैसे नहीं होगा, तो जब भी कोई नॉट आप बोलते हैं तो आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दिखाना पड़ता है कि आप कोई एग्जाम्पल दिखाइए। अगर एक जगह भी ये फेल हो जाएगा तो ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है जी, तो दैट इज़ ये होगा यहाँ पे कि A स्टार B स्टार C, अगर आप तीन नेचुरल नंबर लेंगे और ये लगाएंगे तो ये इक्वल नहीं आएगा किसके, A स्टार B स्टार C के, ठीक है, तभी ये एसोसिएटिव नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे मैं तीन ऐसा नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं ले लेता हूँ A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 3 एंड C इज इक्वल टू 2, ठीक है, तीनों नेचुरल नंबर है, ओके। देन अब देखिएगा A स्टार B क्या होगा, ठीक है, तो ये है हमारा A का पावर B, ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा क्या, 2 का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सिंपली बात कर लेते हैं, तो अगर मैं निकालता हूँ 2 स्टार 3 स्टार 2, ये निकालता हूँ, ठीक है,
ओके, इसका कह सकते हो मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूँ। तो आप ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो गया, 2 का पावर 3, ठीक है, स्टार 2। ओके, ऐसा हो गया जी। चूँकि ए स्टार बी को डिफाइन किया गया है ए का पावर बी से, तो 2 स्टार 3 का मतलब हो गया 2 का पावर 3, ठीक है। फिर से 2 आ गया, तो अगेन ये 2 एलिमेंट है, तो फिर से 2 एलिमेंट कैसे ऑपरेट हो रहा है, ए का पावर बी। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी 2 का पावर क्या आ जा रहा है, 6 आ जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं निकालता हूँ 2 स्टार 3 स्टार 2, ये निकालता हूँ, ठीक है, मतलब ए बी सी ये मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी ये निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले इसको ऑपरेट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2 स्टार 3 स्टार 2 क्या हो जाएगा, 3 का पावर 2 बाई दिस डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो फिर से यहाँ पे 2 एलिमेंट आ गया, ये और ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, यानी 2 का पावर क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब देखो दोनों इक्वल तो नहीं है, ये 2 का पावर 6 है, 2 का पावर 9 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ बराबर नहीं आ रही है, हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है, फॉर दिस 3 नेचुरल नंबर। तो कोई भी अगर नेचुरल नंबर का ऐसा आपको मिल जाता है सेट, तो जिसके लिए वो फेल हो गया, तो वो एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। तो ये चूँकि एसोसिएटिव नहीं है इसलिए ये सेमी ग्रुप आपका नहीं बनाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल नंबर मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 फेमस चीज़ ले लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है, अंडर ले लेते हैं एडिशन। ओके, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, ये देखिएगा तो हमारा क्या है, तो आप देखिएगा कि ये आपको ना एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है, इज ए ग्रुप, आपको ग्रुप फॉर्म कर देगा, ठीक है, आप देख सकते हो। अच्छा, अगर ये ग्रुप है तो कंसेक्वेंटली क्या होगा, ये सेमी ग्रुप भी होगा, मोनोइड भी होगा, ठीक है। ओके, तो वो सब लिखने का जरूरत नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ, जेड प्लस क्या होगा हमारा, एक सेमी ग्रुप भी कहलाएगा, मोनोइड भी कहलाएगा, ठीक है, इज ए मोनोइड, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, मोनोइड भी है ये। ओके, अच्छा, चूँकि ये ग्रुप है तो ग्रुप कैसे ही हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके पास में सारा प्रॉपर्टीज़ आएगा। नंबर 1 आप देखोगे कि चूँकि आप अंडर एडिशन काम कर रहे हो, एक यूजुअल जो है हमारा डेली लाइफ का ऑपरेशन है, बहुत इजी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपका ये क्लोज्ड है, ठीक है, इज़ क्लोज्ड अंडर, ठीक है, ये मतलब अगर आप देखेंगे तो क्लोज्ड प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ओके, आप कोई भी 2 इंटीजर को उठाएंगे, ऐड करेंगे तो भाई वहाँ पे वो क्या आएगा, वो आपका इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला तो था कि हमारा जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, तो वो आपको होल्ड कर जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, नंबर 2 हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि इसके पास में एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। आप कोई भी 3 इंटीजर लेंगे ए बी सी, तो नो डाउट, ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, हम लोग देखेंगे क्या, ए प्लस बी प्लस सी क्या आएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल होल्ड करेगा, इसलिए इंटीजर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 3 इंटीजर का सम है तो ये आपको हमेशा बराबर ही आएगा। नंबर 3 होगा यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट का मिलना, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अंडर एडिशन अगर हम बात करें तो अंडर एडिशन क्या होगा, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। तो अंडर एडिशन, ठीक है, ई यानी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और ये यूनिक एलिमेंट होता है, मतलब इसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट आपको जेड में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ई इक्वल टू 0 एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है। तो सेट ऑफ इंटीजर जेड में क्या है, हमको ये दिख रहा है कि एक हमको एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये भी मिल गया। नंबर 4 आप देखेंगे कि इसके पास में क्या इन्वर्स ऑफ एलिमेंट है, तो सब एलिमेंट का इन्वर्स ऑफ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप ध्यान दोगे कि सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो इसमें होता है 0, ठीक है, +-1 +-2 +-3, इस तरह के इसमें एलिमेंट होते हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे जो इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का मतलब होगा, तो अंडर एडिशन, चूँकि आप अंडर एडिशन काम कर रहे हैं तो अंडर एडिशन आपका यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स होगा, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। मतलब कोई भी आप इंटीजर का एलिमेंट लीजिएगा तो उसका आपको एडिटिव इन्वर्स मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि +1 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1, +2 का क्या होगा, -2। चूँकि इन्वर्स का मतलब होता क्या है कि अगर आप 1 में
ठीक है, -1 को ऐड करेंगे, ठीक है, या आप बोलो -1 में अगर मैं 1 को ऐड करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 हमारा क्या है, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है कि जब आप ऑपरेट करेंगे ए को बी से, बी को ए से, तो आपको मिलना चाहिए आइडेंटिटी। अगर आप अंडर एडिशन काम कर रहे हैं तो ये हमारा एडिटिव आइडेंटिटी होगा जो कि जनरली 0 होता है, ठीक है। और अगर आप अंडर मल्टीप्लिकेशन काम करेंगे तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा जो कि जनरली 1 होता है, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई हम 1 को -1 के साथ में ऑपरेट करेंगे, ऐड करेंगे, -1 को 1 के साथ में करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 को -2 के साथ में, तो सारे ही एलिमेंट को आप ऐसे ही करते जाओगे तो सब में आपको 0 मिलेगा, यानी 1 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो मिल रहा है, -1 है। इसी तरीके से -1 का एडिटिव इन्वर्स 1 कहलाएगा, 2 का एडिटिव इन्वर्स -2 होगा, -2 का 2 होगा, लाइक दैट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो हर एलिमेंट का एडिटिव इन्वर्स है और 0 का इन्वर्स खुद 0 ही होता है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो हर एलिमेंट का हमको एडिटिव इन्वर्स मिल रहा है और यूनिक मिल रहा है। तो भाई ग्रुप के चारों प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा जो जेड अंडर एडिशन है वो क्या है, ग्रुप है, ठीक है। चलो देख लेते हैं जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो 3rd नंबर का एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा सेट ऑफ इंटीजर जेड अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, ठीक है। और हर जगह सबसे पहले हम लोग इसी को देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे यूजुअल मल्टीप्लिकेशन हम लोग लिए हैं, तो ये आप देखिएगा कि ये आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको ग्रुप नहीं मिलेगा, इज़ नॉट ग्रुप, ठीक है। ये आपको मोनोइड होगा, ओनली मोनोइड, इज़ मोनोइड, ठीक है, नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप, ठीक है। ओके, अच्छा मोनोइड है तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये सेमी ग्रुप भी है, ठीक है, क्योंकि जो भी मोनोइड होगा उसमें 3 प्रॉपर्टी होगा तो वो सेमी ग्रुप भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, लेकिन ये ग्रुप नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कैसे, आप देखो, ठीक है। आप देखोगे कि अच्छा सेट ऑफ इंटीजर में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, एक बार फिर से देख लो इसको, 0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। तो आप ये चीज़ देखिएगा ना कि ऑपरेशन के बदलते ही उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अंडर एडिशन वो ग्रुप बना रहा था, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप नहीं बनाएगा, जस्ट मोनोइड तक रहेगा, सेमी ग्रुप भी रहेगा क्योंकि 2 प्रॉपर्टी उसमें ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप पहला देखो, आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है, ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है, इज क्लोज्ड अंडर सेट ऑफ इंटीजर जेड। क्योंकि आप कोई भी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, ठीक है, नो डाउट। हाँ, लिख देता हूँ मैं, एज आप कोई भी 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। पहला चीज़ तो हिट कर गया। दूसरा चीज़ देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट्स। कैसे एग्जिस्ट करेगा, ऐसे आप देख सकते हो, आप कोई भी ऐसा एलिमेंट उठाओगे, 2 एलिमेंट, उसमें तीसरा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 इंटीजर को, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए या आप ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, भाई बात बराबर रहेगा। कोई भी आप 3 इंटीजर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा, दैट मीन्स ये एसोसिएटिव रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों से ये आपका सेमी ग्रुप हो गया, ये आपको पास कर गया कि ये हमारा सेमी ग्रुप है, ठीक है जी। अच्छा थर्ड देखो, थर्ड प्रॉपर्टी आप देखेंगे मोनोइड के लिए, तो आपके पास में अंडर मल्टीप्लिकेशन इसके पास में होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जो ई का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 होगा, इसलिए कि हम 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एज आप देख सकते हो कि कोई भी आप एलिमेंट लोगे 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 को ए से मल्टीप्लाई करो किसी भी इंटीजर को तो आपको ए ही मिलेगा, इंटीजर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी इंटीजर आप ले लीजिए। तो यानी कि इंटीजर के केस में हम लोग जानते हैं, सब तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर, जो भी हाई स्कूल का हमारा सेट है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है जो मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है जो कि एडिशन में काम करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हमको मिल रहा है और ये यूनिक होता है, तो ये भी आपको मिल गया, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, हमारा यूनिक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये भी आपको मिल गया। तो इन तीनों प्रॉपर्टी के साथ में ये आपका क्या हो गया, ये हमारा हो गया मोनोइड, ठीक है, यहाँ तक आकर के ये मोनोइड हो गया, ये आपका पास कर गया, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो चौथा प्रॉपर्टी यहाँ पे वो क्या है, वो है इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का, ठीक है। तो वो आप देखिएगा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप हम लोग बात करें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जब इन्वर्स यहाँ पे बात करेंगे तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे बात करेंगे, ठीक है। जिस ऑपरेशन पे आप काम कर रहे हैं उसी ऑपरेशन का आइडेंटिटी लेना है, उसी ऑपरेशन पर उसी ऑपरेशन पे आपको इन्वर्स ऑफ एलिमेंट का काम करना है, ठीक है। तो ऊपर का 2 चीज़ बहुत सिंपल होता है चेक करना जनरली, हाँ। 3rd और 4 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे तो जिस ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं, अंडर एडिशन लेंगे तो जनरली 0 होगा,
जो अगर हाई स्कूल का हम लेते हैं सेट तो ठीक है। और अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन पर काम कर रहे हैं तो हमारा आइडेंटिटी 1 होगा, ठीक है। लेकिन अच्छा, इसी तरीके से आप 4 नंबर पे आओगे इन्वर्स ऑफ एलिमेंट पे, तो अंडर एडिशन आप एडिटिव इन्वर्स की बात करेंगे। एडिटिव इन्वर्स मतलब ऐड करने से आपको क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए अंडर एडिशन, ठीक है। और जब आप अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करेंगे तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे बात करना है, ये आपको ध्यान देना है, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ओके। तो मल्टीप्लिकेटिव यहाँ पे इन्वर्स की बात करेंगे हम लोग। हाँ, अब आप देखिएगा ना कि सेट ऑफ इंटीजर में आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा सारे एलिमेंट का। जैसे आप सिर्फ आपको क्या मिलेगा, 1 का मिलेगा, 1 का क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, और -1 का -1 होगा। 2, 3 का आपको नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 0 का भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 क्या होगा, इक्वल टू 1/2 होगा, ठीक है। देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, हम लोग डेफिनेशन जानते हैं कि हम A स्टार B करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपका 1 है, ओके। तो हम दो एलिमेंट को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अंडर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 1 मिलना चाहिए। तो 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा कि 1 मिलेगा, तो 1/2 से। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 1/3 से, ठीक है। तो यानी कि 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/2 है, 3 का 1/3 है, लाइक दैट, ठीक है। इंटीजर के केस में अगर कोई n है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/n होगा, सिंपल सी बात। तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1/2 है, लेकिन 1/2 क्या आपके सेट में है, तो नहीं है, क्योंकि ये तो ये इंटीजर ही नहीं है, और हमारा जो सेट है वो इंटीजर का सेट है। और जो भी आएगा, चाहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आए, चाहे आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, जो भी आएगा सब सेट का मेंबर होना चाहिए, तब हम लोग उसको डिफाइन कहेंगे, ठीक है। तो 1/2 तो भाई मेरा सेट से बाहर चला गया, ये तो इंटीजर है ही नहीं, यानी 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स सेट में नहीं है। इसी तरीके से 3 का नहीं होगा, 4 का नहीं होगा, -2 का नहीं होगा, -3 का नहीं होगा, ठीक है। मतलब 1 और -1 के अलावा किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा, एक का ही दिखा देना काफ़ी है, लेकिन यहाँ पर बहुत लोगों का नहीं मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि चौथा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या है, आपका एक ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, सिर्फ एक मोनोइड ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे जी, कि जेड सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ all elements of Z, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर जो सेट ऑफ इंटीजर होगा हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन वो क्या होगा, वो आपका सिर्फ मोनोइड होगा, इज मोनोइड बट नॉट ए ग्रुप, लेकिन आपको ये ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब देखो चूँकि सेट ऑफ इंटीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी हम लोग ग्रुप में कुछ भी काम करेंगे, रिंग में काम करेंगे, फील्ड में या फील्ड एक्सटेंशन में काम करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले इंटीजर को लेकर के आते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि इंटीजर आप अंडर एडिशन लीजिएगा, बिल्कुल ये ग्रुप बनाएगा, ठीक है, बल्कि आगे चल के देखोगे अबेलियन ग्रुप बनाएगा, बहुत प्रॉपर्टीज़ है इसके पास में भरा पड़ा है, ठीक है। हाँ, लेकिन जब आप मल्टीप्लिकेशन में आओगे तो आप इसको ग्रुप मत लेना, ठीक है। हाँ, जब हम लोग रिंग की बात करेंगे तो चूँकि ये एक सेमी ग्रुप है तो ये रिंग में काम आ जाएगा, ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, आपको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट ग्रुप है ये। इसी तरीके से आप कुछ देख सकते हो, जैसे एग्जांपल नंबर 4 देखो, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप देखोगे रियल नंबर को आप लोगे, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो अंडर एडिशन आप देखोगे, ठीक है, तो ये ग्रुप बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर को ऐड करेंगे तो रियल नंबर आएगा, तो ये क्लोज्ड है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। इसके पास में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा वो कौन होगा, वो होगा 0, ठीक है, रियल नंबर के लिए 0 को किसी में भी ऐड करेंगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हर एलिमेंट का आपको एडिटिव इन्वर्स भी मिलेगा, तो ये आपका ग्रुप बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप रियल नंबर को लेते हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो ये भी आपको ग्रुप बना देगा, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लोगे आप अंडर एडिशन, ग्रुप बनाएगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को लोगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, ग्रुप बनाएगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर को अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, अंडर एडिशन, तब भी ये ग्रुप बनाएगा। सेट ऑफ रेशनल को आप ले लेते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब फेमस जो हमारा हाई स्कूल का सेट है, इनफाइनाइट सेट, ये सब आपको ग्रुप बनाएगा, ठीक है, ओके। तो नो डाउट आप देख सकते हो कि इसके केस में तो आइडेंटिटी 0 होगा, मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी
ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या होगा, 0 होगा जी, 0 को लिख सकते हैं ना, 0 प्लस आयोटा 0, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, तो यहाँ पे भी जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा अंडर एडिशन, और जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो 1 होगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखिएगा इसको तो 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिखेंगे, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर में भी अगर अंडर एडिशन लोगे तो आइडेंटिटी 0 होगा और मल्टीप्लिकेशन में आपका आइडेंटिटी 1 होगा। तो ये जो भी आपका हाई स्कूल का अलजेब्रा का जो सेट है, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, उस सब में आपका आइडेंटिटी अंडर एडिशन 0 होगा, फेमस है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन आपका 1 रहेगा, ठीक है। और हर एक के केस में आप देखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा और हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी मिलेगा। जैसे इसमें आप देखोगे कोई भी आप लोगे 2 लोगे तो 1/2 आपका रेशनल नंबर होता है, मिल जाएगा आपको इसमें, ठीक है। आप कोई भी रेशनल नंबर ले लोगे, मान लो 1/3 ले लिए तो 1/3 का 3 होगा इन्वर्स, ठीक है। 1/3 मान लो मैं लूँगा, अगर मैं लेता हूँ रेशनल नंबर से 1/3, ठीक है, तो 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3 होगा। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमको आइडेंटिटी मिलना चाहिए, ठीक है। तो भाई 3 भी रेशनल है, 1/3 भी रेशनल है, तो अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सब आपको क्या बनाएंगे, ये सब आपको ग्रुप बनाएंगे, आर ग्रुप्स, ठीक है, और ये आपके इनफाइनाइट ग्रुप्स हैं, ठीक है, ओके। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। तो इनफाइनाइट ग्रुप्स हम लोग कुछ देख लिए, अब कुछ हम लोग फाइनाइट ग्रुप भी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 ये हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स, एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स, ठीक है, ओके। फाइनाइट ग्रुप्स में एक जो बहुत फेमस है वो है, आपको याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग इससे पहले पढ़े थे इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि अगर मैं इक्विवेलेंस क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं जेड कोशिएंट के फॉर्म में लेता हूँ, जेड, ठीक है, बाई 2z लेता हूँ, ठीक है, जेड मॉड 2z बोलते हैं इसको। मॉडुलो सिस्टम में अगर आप मॉडुलो 2 पे काम कर रहे हो, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप मॉडुलो 2 पे काम करते हैं तो आपको उसमें सिर्फ 2 ही क्लास मिलता है, ठीक है, एक आपको 0 मिलता है और एक आपको 1 मिलता है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अगर हम जेड मॉड 2 पे काम करते हैं तो हम इस तरह के कोशिएंट सेट को दिखाते हैं, जेड मॉड 2z ऐसा करके, ठीक है। तो जेड मॉड 2z में सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएगा, ठीक है, और ये जो 2 एलिमेंट आएगा ना, तो ये 2 एलिमेंट आपका ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है, ओके। ये जो कलेक्शन हमारे पास में ये हमको ग्रुप फॉर्म करेगा। तो सिंपल वे में ये जान लो कि इसको हम लोग जो है ये हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है ना, ये आइसोमॉर्फिक टू Z2 होता है, ठीक है। तो अब 0 1 लिखने का पूरा जरूरत नहीं, आप सिंपली क्या लिखिए, सिर्फ आप लिख दीजिए Z2, ठीक है। तो Z2 में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो सिंपल 0 और 1 होगा, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छे से आप ऐसे बोल सकते हो, आप इसको बोलोगे सेट ऑफ रेसिड्यूज मॉडुलो 2 ऐसे, ठीक है। क्योंकि मॉडुलो 2 पे हम लोग काम कर रहे थे, देखो इसके लिए आपको इक्विवेलेंस क्लास वाला लेक्चर देख लेना, वहाँ पे मैंने आप ये बताया था, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सेट ऑफ रेसिड्यू लें, अच्छा देखो नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे क्या है, रेसिड्यू का मतलब क्या होता है कि जो आपका रिमाइंडर बच जाता है, जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। तो मॉडुलो 2 मतलब किसी भी इंटीजर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा, या तो 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। तो सिंपली जो Z2 होगा ना वो सेट ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो 2 कहलाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट आएगा, 0 और 1, और 0 और 1 क्या है, तो सिंपली आप कह सकते हो कि जब भी हम किसी इंटीजर को 2 से डिवाइड करेंगे, किसी भी इंटीजर को, मान लो मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इफ़ 2 डिवाइड्स एनी इंटीजर a, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, मान लो a मेरे पास में कोई भी इंटीजर है, तो मेरे पास में जो रेसिड्यू आएगा वो क्या आएगा, तो रेसिड्यू आएगा या तो 0 या तो 1, या तो 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है, 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो रेसिड्यू क्या होगा, 0 होगा, और डिवाइड नहीं करेगा तो रेसिड्यू आपको 1 आ सकता है, ठीक है। 2 तो नहीं आएगा ना, 2 फिर से आएगा तो वो तो डिवाइड ही कर रहा है, तो फिर से 0 हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो तुम आराम से समझ लो, कोई इसमें नया चीज़ नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ कि आपने 3 को 2 से डिवाइड किया, तो रेसिड्यू क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा जी, तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर देखो 1 आ रहा है, ठीक है। आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है। आप कोई भी इंटीजर ले लो, आप 13 ले लो, 2 से डिवाइड करो तो 2 6 जा 12, तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, कोई भी इंटीजर को आप 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पर किसी भी इंटीजर को मेरा रेसिड्यू क्या बच रहा है, 0 या 1। तो अब ये एक सेट बनेगा, कहलाएगा Z2। तो Z2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 1, इसमें 2 एलिमेंट होगा, ठीक है। ये कहलाएगा सेट ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो 2। तो ये जो होगा ना, ये हमारा एक फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। ये क्या होगा जी, ये हमारे पास में एक फाइनाइट ग्रुप होगा, इज फाइनाइट ग्रुप।
फाइनाइट ग्रुप इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2 एलिमेंट है, अभी मैं आपको बता दूंगा फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, ठीक है। ओके, अच्छा इसके पास में देखिए सारा प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। पहला चीज़ आप देखोगे कि क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा काम करेगा, तो यहाँ पे रेसिड्यू मॉडुलो 2 में जो ऑपरेशन होगा, अंडर एडिशन लोगे तो एडिशन मॉडुलो 2 कहलाएगा, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन में काम करोगे तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 कहलाएगा। ध्यान देना, ठीक है। अगर आप ये लेते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एडिशन मॉडुलो 2। नाम याद रखिए, ये सब हमको अब बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आने वाला है, और यही आपका इंटरेस्ट बढ़ाएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। पूरा देखोगे ग्रुप रिंग फील्ड में हर जगह धमाका मचाने वाला है ये, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2 कहेंगे इसको। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 2, ठीक है। तो ये जो है ना, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, जो कि हम लोग किस में यूज़ करेंगे, जो हम लोग यूज़ करेंगे सेट Z2 में, ठीक है। तो Z3 लेंगे तो एडिशन मॉडुलो 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप Zn ले लेते हो, मान लो Zn अगर आप लोगे ना, तो Zn में एडिशन मॉडुलो n काम करेगा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n काम करेगा, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो ये हमको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, इज अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ये क्या कहलाएगा, क्या मॉडुलो 2, या सिंपली बोलेंगे तो मॉड n बोलेंगे, यहाँ पे n पे काम करें ना, मॉड n, ठीक है। ओके, तो अगर आपको ग्रुप लेना है तो आप तो कोई एक ही लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं दोनों लेके आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप एडिशन लोगे तो एडिशन मॉडुलो n लेंगे, मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n लेंगे, ठीक है। अब ये ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अब आराम से देखिए, ठीक है। जैसे हम लोग लेते हैं पहला नंबर मैं ले रहा हूँ सिंपली क्या, Z2 अंडर एडिशन मॉडुलो 2, ठीक है। ये ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, तो सिंपली एलिमेंट आएगा इसमें 0 और 1 आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये आपका एक ग्रुप होगा, इस ग्रुप, ठीक है। ओके, आप देख सकते हो इसमें जैसे सबसे पहले तो ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। तो एडिशन मॉडुलो 2 जो होगा, ये नो डाउट ये आपका क्लोज्ड होगा, इज क्लोज्ड, ठीक है। इस सेट में ये क्लोज्ड होगा। आप कोई भी 2 एलिमेंट को ऐड करके देखो, 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, 1 तो इसमें है ही, ठीक है। तो ये क्लोज है, नो डाउट, ओके। तो पहला प्रॉपर्टी हिट कर रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी आप देखोगे एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी काम करेगा, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है तो इसमें तो कोई दिखना ही नहीं है एसोसिएटिव को, ठीक है। नंबर 3 आप देखोगे इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो चूंकि एडिशन मॉडुलो 2 में आइडेंटिटी क्या होगा, मतलब वही एडिशन वाला ही होगा सिंपली, तो इक्वल टू 0 हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, ठीक है। और नंबर डी इन्वर्स, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स की बात होगी ना, तो हम लोग देखेंगे कि 1 का इन्वर्स कौन होगा, ठीक है। तो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखो कैसे हम लोग ऐड करते हैं। जैसे 1 प्लस करेंगे 1, ठीक है, ओके। तो एडिशन मॉडुलो 2 में ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। 1 1 2 हो गया। अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो भाई ये 0 ही है, ये क्या है, 0 है। अगर हम मॉडुलो 2 सिस्टम में बात करें तो ये 2 मेरा क्या है, 0 है, यानी हम 1 में 1 ही ऐड कर रहे हैं तो हमको 0 मिल जा रहा है, ठीक है, ओके। और जो कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो यानी 1 का इन्वर्स खुद 1 ही होगा, ठीक है। और आइडेंटिटी का इन्वर्स खुद आइडेंटिटी ही होता है, तो हमको दोनों एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो एडिशन में ध्यान दीजिएगा, एडिशन आपको इस तरीके से करना है, मल्टीप्लिकेशन भी आपको इसी तरीके से करना है। जो भी वैल्यू आएगा वही वैल्यू नहीं हो जाएगा, फिर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे जिस भी मॉड में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे। और जो रिमाइंडर आएगा तो आपको हर जगह रेसिड्यू ही लिखना है, इसलिए कि हमारा क्या है, ये हमारा सेट ऑफ रेसिड्यू है, ठीक है। रेसिड्यू का सेट है ये, बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये आपका ग्रुप फॉर्म कर गया। इसी तरीके से आप देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप देखोगे, अगर आप लेते हो Z3 लोगे, ठीक है, अंडर एडिशन मॉडुलो 3, ठीक है। तो Z3 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो इसमें 0 1 2 आएगा। मतलब किसी भी इंटीजर को अगर हम लोग 3 से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मॉडुलो 3 में काम कर रहे हैं ना, तो किसी भी इंटीजर को अगर आप 3 से डिवाइड कीजिएगा तो रेसिड्यू क्या आएगा, या तो 0 या तो 1 या तो 2, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, 3 से करोगे डिवाइड तो 0 1 2, 4 से करोगे तो 0 1 2 3, ठीक है। एक एलिमेंट कम तक रहिएगा तो आपको मिल जाएगा सारा रेसिड्यू, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होगा, इसी तरीके से ये भी हमारा ग्रुप होगा, इस ग्रुप आप देख सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो यहाँ पे भी क्लोज्ड भी आपको हो जाएगा। कोई भी 2 एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो इसी में मिलेगा, 0 1 1 इसी में है, 0 2 इसी में है। आप बोलेंगे 1 2 3, अगर आप 1 2 को ऐड करते हैं, ठीक है, 1 + 2 करते हैं अगर, तो 1 + 2 तो मॉडुलो 3 में करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वापस से 0 आ गया, तो 0 तो इसमें मौजूद है, ठीक है। तो आप कोई भी एलिमेंट को ऐड कीजिएगा तो ये आपको क्या हो रहा है, पहला तो आपका क्लोज्ड हो जा रहा है, ठीक है। एडिशन मॉडुलो 3 इज क्लोज्ड, पहला तो आपका ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी जो एसोसिएटिव वाला है वो तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन है तो ये आपको 0 होगा, ठीक है। और नंबर डी यहाँ पे आपका इन्वर्स ऑफ एलिमेंट, तो आपको सबका मिलेगा, 0 का खुद 0 होगा,
1 का देखिएगा तो 1 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 1, ठीक है। इसलिए कि हम लोग 1 में जब 2 को ऐड करेंगे तो 1 और 2 को ऐड करने से हमको क्या मिल रहा है, हमको 0 मिल रहा है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। मॉडुलो 3 में ध्यान दीजिएगा, हाँ, मॉडुलो 3 में 1 + 2 क्या हो जाएगा, जैसा मैंने आपको दिखाया 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप एडिशन हमेशा ऐसे ही लिखिएगा, 1 एडिशन मॉडुलो 3 2, ठीक है। तो 1 और 2 का जो एडिशन मॉडुलो 3 है वो क्या है, वो हमारा 0 ही आ जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यानी 1 का इन्वर्स 2 है और 2 का इन्वर्स क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमको सारे ही एलिमेंट का इन्वर्स भी मिल रहा है, इन्वर्स भी आपको एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो भाई ये भी क्या है, आपका एक ग्रुप बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ना आप कोई भी इस तरह का आप एडिशन मॉडुलो लेके देख सकते हैं, आपको वो ग्रुप बनाएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, नंबर 3 देख लो, ठीक है। कोई बड़ा ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे Z8 ले लेते हैं, ठीक है। सिंपली Z भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे सेट लिखने का जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख देना, ठीक है। Z8 एडिशन मॉडुलो 8 ये आप लोगे, ठीक है। तो इसमें कैसा कैसा एलिमेंट आएगा, तो इसमें आप देखिएगा, इसमें आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कोई भी इंटीजर को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो रेसिड्यू यही सब हो सकता है। 0 से स्टार्ट कीजिएगा, एक कम तक, 8 से एक कम करेंगे 7 तक रहेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे नो डाउट ये हमारा क्या है, ये हमारा है आइडेंटिटी एलिमेंट = 0, ये हमारा आइडेंटिटी हो गया, ठीक है। आप कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करोगे तो भाई वो एडिशन इसी में आएगा, अंडर एडिशन मॉडुलो 8, ठीक है। आप करके देख सकते हो, 1 2 करोगे 3 मिलेगा, 2 3 करोगे 5 मिलेगा, 4 6 करेंगे, मान लो आप 4 और 6 को ऐड करते हो, ठीक है। 4 + 6 आप ऐड करोगे एडिशन मॉडुलो 8 में, तो 4 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू आपका 10 आ गया, बट 10 को अब आप 8 से डिवाइड कीजिए, तो 10 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, 8 1 जा 8 2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आपका 2 आ गया मॉडुलो 8 में, मॉडुलो 8 में ये क्या हो गया, ये 2 के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो 4 + 6 का एडिशन क्या आ रहा है, 4 + 6 का एडिशन 2 आ रहा है, जो कि यहाँ मौजूद है। 5 और 7 को ऐड कीजिएगा तो 5 7 12, ठीक है। 5 7 12 हो जाएगा, और फिर 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो सारा एलिमेंट आपको इसी में मिलने वाला है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो भाई क्लोज्ड है, एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, क्योंकि लाइक इंटीजर है, इंटीजर का ही सबसेट है, तो एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 0 मिल गया अंडर एडिशन, ठीक है। और कौन किसका इन्वर्स होगा, तो 1 का इन्वर्स 7 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 7 को ऐड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा, और 8 तो मॉडुलो 8 में 0 हो जाएगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रेसिड्यू 0 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 का 6 हो जाएगा, 2 6 8 होता है, 3 का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 4 का 4 इटसेल्फ इन्वर्स होगा, 4 को 4 से ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा। तो सब एलिमेंट का इन्वर्स भी हमको मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक ग्रुप है, ठीक है। सारे प्रॉपर्टीज में मौजूद है, ये हमारा क्या है जी, ये हमारा ग्रुप है। तो अंडर एडिशन अगर आपको फाइनाइट ग्रुप लेना है ना, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। इन जनरल मैं बता दे रहा हूँ, इन जनरल याद रखिएगा, ठीक है। इन जनरल हम लोग काम करेंगे किस पे, हम लोग काम करेंगे Zn एडिशन मॉडुलो n पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये एक ग्रुप होगा, इज ए ग्रुप, ठीक है। एक ग्रुप होगा ये पक्का, जैसे आप देख रहे हो, जहाँ पे हमारा जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा, ठीक है, ओके। और इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, तो 0 से लेकर के Zn की बात करें तो इसमें एलिमेंट कैसा होगा, 0 1 2 से लेकर के n-1 तक, ठीक है, ओके। एक कम एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो आपको ये एडिशन मॉडुलो n में एक ग्रुप बनाएगा। आप बिल्कुल चेक करके देख सकते हैं, खुद से चेक करिए, आप Z5 को चेक कीजिए, Z6 को चेक कीजिए, ठीक है। और इस तरह से ऐड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो रेसिड्यू में कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है, और वो एलिमेंट उस सेट में है कि नहीं है, सो दैट कि आप क्लोज प्रॉपर्टी को चेक कर पाइए। एसोसिएटिव ये होगा, क्योंकि ये सारा क्या है, इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। और इंटीजर आपका एसोसिएटिव होता है, तो उसका कोई भी सबसेट भी एसोसिएटिव होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को देखना भी आसान है, ठीक है, अंडर एडिशन। और इन्वर्स को भी आप चेकआउट कीजिएगा कि कौन किसका इन्वर्स है, ठीक है। वो दो एलिमेंट जिसको आपस में जोड़े तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए अंडर एडिशन, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, एक दूसरे का इन्वर्स कहलाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ओके। आगे भी डिस्कस होता रहेगा, लेकिन अभी आप इसको फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल को समझ करके रखिए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अंडर एडिशन। अब देखो अंडर मल्टीप्लीकेशन ना, चूंकि इसके पास में 0 है, ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसके पास में 0 है तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये आपका ग्रुप नहीं बनाएगा, ठीक है। इज़ नॉट ग्रुप, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। अंडर, चूंकि इसके पास में 0 भी है, ओके। तो ग्रुप के लिए अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग
जो है मॉडुलो सिस्टम में ही एक फाइनाइट ग्रुप लेंगे, ठीक है, जो कि को प्राइम एलिमेंट्स का सेट होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल एकदम अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, क्या कि एग्जांपल ऑफ फाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। तो एग्जांपल ऑफ फाइनाइट ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n, ठीक है। तो मॉडुलो n पे ही काम होगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो वो क्या होगा, तो वो हम लोग लेंगे un से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है, un से, ध्यान दीजिएगा, हाँ, un मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n ऐसा लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे un के पास में जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है, वेयर जो un होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा इज सेट ऑफ को प्राइम इंटीजर्स या को प्राइम टू n लिखिए डायरेक्टली, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। को प्राइम टू n मतलब आपको यहाँ पे un कैसा सेट लेना है, ये आपको को प्राइम टू n लेना है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल देखो, मैं आप बात करूँ कि अगर मैं लेता हूँ u3, ठीक है, तो u3 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, u3 में एलिमेंट, अच्छा, u3 अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, ये आपका ग्रुप बनाएगा, जहाँ पे u3 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 3 के को प्राइम कौन कौन होगा, 1 होगा और 2 होगा, ठीक है। 3 के को प्राइम कौन कौन होगा, 1 होगा और 2 होगा, और ये आपको एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे 0 नहीं है तो लफड़ा नहीं है, तो अब हमको यहाँ पे देखना है कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे हिट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखिएगा कि आप 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 तो इसमें मौजूद है ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है वो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 में होगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका मॉडुलो सिस्टम n में ही काम करेगा, हाँ, ध्यान दीजिएगा, हाँ, मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ रहा है, नो डाउट, तो 2 तो 3 से लेस है, तो यही इसका रेसिड्यू हो जाएगा, तो ये क्लोज्ड है। पहला चीज़ ये कि ये आपका क्लोज्ड है, ठीक है। ये जो है ना मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 इज क्लोज्ड अंडर द सेट u3, ठीक है, ओके, ये हो गया। नंबर भी आप देखोगे एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव तो ही होगा ही, जिसको मैंने पहले आपको बताया कि ये सब क्या है, सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, तो भाई एसोसिएटिव तो होगा ही होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, नंबर 3 हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, तो यहाँ पे आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन काम करना है ना, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 आइडेंटिटी क्या होगा हमारा, 1 होगा, ठीक है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नंबर डी, हर एलिमेंट का इन्वर्स, तो देखो 1 का इन्वर्स कौन होगा, तो 1 का इन्वर्स खुद 1 होगा, और 2 का इन्वर्स खुद 2 ही होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 2 जा क्या होगा 4। अब आप काम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3 में, ठीक है। तो आप 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रेसिड्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मॉडुलो 3, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 1, ठीक है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, यानी 1 आ गया। और 1 क्या है, 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 2 का इन्वर्स क्या होगा, खुद 2 ही होगा, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन आप जब किसी एलिमेंट को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है आपका, 1 है, ठीक है। तो u3 हमारा क्या हो गया, एक हमारा फाइनाइट ग्रुप हो गया अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे, इसी तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे आप देखो, कोई भी आप अब लेकर ट्राई करना, ठीक है। जैसे मैं अब बस आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ यहाँ पे u6, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तो u6 में एलिमेंट होगा हमारा, u6 में कौन सा एलिमेंट होगा, तो 6 के को प्राइम लेना है, ठीक है, को प्राइम टू 6, को प्राइम टू 6 का को प्राइम कौन कौन होता है, 1 होता है, ठीक है। सिर्फ 1 और 5 ही होगा, ठीक है, सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएगा, क्योंकि देखो को प्राइम क्या होता है, जिसके साथ 6 का जीसीडी 1 होना चाहिए, ठीक है। आप अगर 2 लोगे तो 2 और 6 का जीसीडी कितना होता है, अगर हम लोग जीसीडी निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट 3 है, तो जीसीडी 3 है, तो जीसीडी 1 आना चाहिए, तभी वो को प्राइम होगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो 2 अगर आप 3 को लोगे 6 के साथ में तो फिर से जीसीडी क्या आ जाएगा, दोनों का 3 आ जाएगा। 4 को 6 के साथ में लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, ठीक है, ओके। तो 1 नहीं आ रहा, तो सिर्फ 1 आएगा और 5 आएगा, ये को प्राइम एलिमेंट के बारे में आप जानते हैं, ये सब हम लोग सब कुछ नंबर 3 में अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगेन 2 ही एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे भी आप देखिएगा कि ये भी आपका ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है। पहला तो ये क्लोज्ड होगा, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी यहाँ होल्ड कर जाएगा, ठीक है। तीसरा आपको यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा 1, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 1 ही होगा। और नंबर डी देखोगे तो 1 का इन्वर्स 1 ही होगा,
आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी ही होता है। और 5 का करोगे तो 5 जा क्या होगा 25, ठीक है। और 25 को आप 6 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि आप मॉडुलो 6 में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मॉडुलो 6 में आप काम कर रहे हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है, मॉडुलो 6 में, ठीक है। 25 को आप 6 से डिवाइड करोगे, आराम से देखो, ठीक है, 6 4 जा 24, तो हमको रिमाइंडर 1 मिल रहा है, ठीक है। यानी हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जा रहा है 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर अंडर मॉडुलो 6 में, ठीक है। यानी 5 का इन्वर्स क्या है, 5 ही है। तो भाई ये भी ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से चलो एक बड़ा देख लेते हैं। और आप कुछ भी ट्राई करना, हाँ, मल्टीप्लिकेशन में कोई भी प्राइम एलिमेंट आप लेना और काम करना, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ, मैं मान लो यहाँ पे U5 ले लेता हूँ अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। U5 में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा आप देखिए, ठीक है। 5 के को प्राइम कौन होगा, तो 5 देखो एक प्राइम वैल्यू है, प्राइम वैल्यू के नीचे जितना वैल्यू होता है सब को प्राइम ही होता है, यानी 1 2 3 4 ये सब आपको को प्राइम होगा, ठीक है। अगर आप U5 लेंगे, U7 लेंगे, U11 लेंगे, तो अगर आप प्राइम पे काम करेंगे तो प्राइम के नीचे सारा को प्राइम होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसमें 4 एलिमेंट आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मोहब्बत से कि यहाँ पे जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, देखो ये दोनों तो होल्ड करेगा ही करेगा, ठीक है। आप चेकआउट कर लेना, आप किसी भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे इसी में आएगा। जैसे 2 3 जा करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 करना है, ठीक है। तो 2 3 जा 6 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक है जी, ओके। तो 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, इसी में है। 2 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, ठीक है। 8 को 5 से डिवाइड करोगे 3 मौजूद है, ठीक है। 3 4 को मल्टीप्लाई करोगे 12 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इसी में मौजूद है, ठीक है। तो कोई भी 2 एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका प्रोडक्ट इसी में होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। तो ये क्लोज्ड है, ठीक है, ओके, क्लोज्ड है भाई। अच्छा, क्लोज होने के बाद इसमें आपको एसोसिएटिव भी होगा, क्योंकि ये सेट ऑफ इंटीजर का सबसेट है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको मिल गया, 1 का इन्वर्स 1 ही होगा। आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी ही तो है, ठीक है। 2 का इन्वर्स कौन होगा, तो देखो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 मिल रहा है, यानी 2 का इन्वर्स 3 होगा, या बोलो 3 का इन्वर्स क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और 4 का इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो 4 ही होगा। 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 16, ठीक है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 16 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 16 को आप 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा रेसिड्यू, ठीक है। तो 4 का इन्वर्स क्या है, खुद 4 ही है। तो भाई ये भी एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखना ना कि आप अगर UN लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप UN लेते हैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n में, ठीक है, तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप का एग्जाम्पल होगा। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप देगा आपको, फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप, ठीक है, ओके। देखो वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे डिपेंड करता है। इसको हम लोग अगले लेक्चर में देख लेते हैं, वरना आप भी बोलेंगे कि सर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो आज यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ग्रुप समझ में आ गया अच्छा से। ग्रुप का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, फाइनाइट ग्रुप के 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए जो हम लोग आगे रिपीट करते ही रहेंगे, बंद नहीं होने वाला है। इसको आप अच्छे से समझना। जो मैंने यहाँ पे कुछ किया है, जो बच गया है, तो आप खुद से करके ट्राई करना। जैसे मैंने यहाँ पे Z2 लिया है, Z8 लिया है, Z3 लिया है, तो आप Z4 लेना, Z5 लेना, अंडर एडिशन मॉडुलो काम करके देखना। Z5 लेंगे तो उसी का एडिशन लेंगे, मतलब एडिशन मॉडुलो 5 लेंगे। Z6 लेंगे तो एडिशन मॉडुलो 6 लेंगे, सेम। ऐसा नहीं कि Z8 ले लिया और एडिशन मॉडुलो 2 ले लिया, ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। जो भी n उठाएंगे, Z8 तो एडिशन मॉडुलो 8, Zn तो एडिशन मॉडुलो n। तो आप Z5 लेके काम करो, Z6 लेके काम करो, आप देखो सब आपको ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन में ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास में 0 है और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चले जाएंगे, अगर आपको चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन तो आप चले जाइएगा सेट ऑफ को प्राइम एलिमेंट में, और सेट ऑफ को प्राइम उठाइएगा, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो लगाइएगा, जैसे एडिशन मॉडुलो लगा रहे थे। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। मैंने U3 U6 पे काम किया है, U5 पे काम किया है, आप U7 पे काम करो, U8 पे काम करो, देखो सब आपको मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप बनाता है। तो आई होप अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर ऐसे ही देख रहे होगे, पहले से जानते हो, तो रिवीजन पर्पस से आपको ये सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 1 to 1 सबको देखना, अभी कुछ भी छोड़ना नहीं है, सारी चीज़ें रिपीट भी होंगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको अगर रिपीट होता है तो वहाँ पे भी आपका रिवीजन होगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, 1 to 1 सब कंटेंट को पूरा कर लेना है, ठीक है। फिर देखिएगा कैसा मज़ा आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा, अच्छा ज़रूर लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके देखो, 1 to 1 सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है।
और अगर आप मान लो मेरे ऐप से पढ़ना चाहते हो, मान लो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको पीडीएफ चाहिए, आप मेरे से डाउट पूछना चाहते हो, ठीक है, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है जी। ओके, बहुत ही अच्छा ऐप है। CSIR नेट, PGT, TGT, ERMS, KVS, ठीक है, कि कोर्सेज इस पे लगे हुए हैं। सिलेबस की स्ट्रिक्टली कोर्स में लगाता हूँ, ठीक है। कंटेंट आपको मिलता है, प्रैक्टिस सेट्स मिलता है, PDF मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, आप अपने डाउट पूछ पाते हो, बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा फीडबैक है। कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग करते हैं, वहाँ से जा करके मेरे से कनेक्ट रहते हैं, तो डेफिनेटली गोल जरूर होगा, बट आपको पढ़ते रहना है। और अगर आप उधर से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है यूट्यूब में, 1 to 1 सबको करके ही आपको जाना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।